हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अशित, फाउंडर ऑफ क्विकशॉप.in। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिसमें आप सभी को भी इंटरेस्ट होगा ही, क्योंकि ये उन सभी मेरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो ऑफलाइन मॉडल्स पे काम करना चाहते हैं और ऑफलाइन मॉडल पे ही ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आज मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंचाइज़ के ऊपर में। जी हाँ, फ्रेंचाइज़ आखिर फ्रेंचाइज़ ब्रांड कैसे फ्रेंचाइज़ ब्रांड बन जाती है और कैसे फ्रेंचाइज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट के अंदर में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और मैं क्योंकि फ्रेंचाइज़ के कई मॉडल्स होते हैं, तो मैं सारे मॉडल्स एक वीडियो में नहीं इकट्ठा कर सकता और ना ही एक वीडियो के अंदर मैं सभी मॉडल्स के बारे में बात कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर में एक मॉडल के ऊपर मैं बात करूँगा फ्रेंचाइज़ में, वो है फोको मॉडल। हालांकि मॉडल्स तो 4-5 होते हैं, जैसे फोको मॉडल, फोफो मॉडल, कोको मॉडल एंड एक और मॉडल होता है जिसका नाम शॉर्टेज है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसके ऊपर में हमें ब्रीफली कई वीडियोस में ही आके बात करना होगा। बट आज मैं बात जो करूँगा वो मैं करूँगा फोको मॉडल के ऊपर में, कि फोको मॉडल कैसे काम करता है। गाइस लिसन, क्या होता है कि आप जब कोई भी ब्रांड क्रिएट करते हैं, तो आप सभी जब स्टार्टअप में आते हैं, तो वो ब्रांड क्रिएट करने के बाद आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा और मैं कैसे इसको, मतलब मेरा जो ड्रीम लेवल है मैं वहाँ तक इसको इस्टेब्लिश करूँगा इस ब्रांड को। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो यहीं पे होती है कि बनाएं कैसे, हम अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कैसे करें। तो यहीं पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और यहीं पे बहुत सारा हमारा जो ड्रीम है वो ब्रेक हो जाता है और हम छोड़ देते हैं उसको, गिव अप कर देते हैं उस चीज़ों को। तो यहाँ पे हमें गिव अप नहीं करना है, हमें पहले समझना है कि फ्रेंचाइज़ एक्चुअली में कैसे काम करता है। फ्रेंचाइज़ है क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है फ्रेंचाइज़, वो हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहले तो आप अपने ब्रांड को क्रिएट करिए, पहले अपना ब्रांड आप बनाओ, पहले उस ब्रांड को इस्टेब्लिश करो, उसका थीम बनाओ, वो उसका मॉडल बनाओ, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है आपके उस ब्रांड का। आखिरकार आप अपने फ्रेंचाइज मॉडल पे, बिज़नेस मॉडल में किस प्रोडक्ट के ऊपर में डील करोगे, क्या प्रोडक्ट्स आपकी कैटेगरीज में रहेंगी, क्या प्रोडक्ट आप दोगे अपने फ्रेंचाइजर्स को। देन आप जब एक पूरा बिज़नेस मॉडल बन जाएगा, देन आपको फिर आपके किसी भी आपको एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट के टच में आना पड़ता है। आप उनके पास जाओ, प्रॉपर वे में आप, जैसे हम स्टार्टअप में पिच डेक बनवाते हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से हमें फ्रेंचाइजी के लिए जो भी हमारे फ्रेंचाइजर्स होंगे उनके लिए हमें ये पिच डेक का दूसरा, यानी कि हमें फ्रेंचाइज के लिए मॉडल बनाना पड़ता है। जस्ट लाइक पिच डेक ही होता है। क्योंकि हम क्या पिच करेंगे अपने फ्रेंचाइजर को, कि हम कितने % का मार्जिन दे रहे हैं उन्हें, क्या उन्हें प्रॉफिट होगा, हमारा ब्रांड यूज़ करने से क्या उनको आगे जाके फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कितना बिजनेस उनका आगे डेवलप कर पाएगा हमारे ब्रांड के अंडर में। तो यही सब बातें, कितने ईयर का क्लोज होगा फ्रेंचाइज़ के अंडर में, क्योंकि फ्रेंचाइज़ में भी एग्रीमेंट होते हैं, क्लोजेज होते हैं। लाइक 5 ईयर का क्लोज हो गया, 5 ईयर का एग्रीमेंट हो गया, 3 ईयर का लॉक होता है। तो ये सारी डिटेल्स में आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको किसी भी एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट के टच में जाना पड़ता है। देन वहाँ पे जाने के बाद वो आपका पूरा हेल्प करते हैं। और मैं जो बात करने वाला हूँ वो फोको मॉडल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको करनी ही पड़ेगी, जो आप जब भी आप अपना एक ब्रांड फ्रेंचाइज में क्रिएट करेंगे। तो फोको मॉडल में क्या होता है कि फोको मॉडल यानी कि फ्रेंचाइज ऑन्ड और कंपनी ऑपरेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो, जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर टाइप ही इसमें भी सिस्टम्स होते हैं। लाइक अगर आपने किसी भी एक अच्छे एस्टैब्लिश ब्रांड के ऊपर में या किसी भी नए ब्रांड के ऊपर में उसका मॉडल अच्छा है, तो आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। बट आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और उस ब्रांड के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है और आप कहीं किसी और चीज़ों में बिजी हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा फोको मॉडल फ्रेंचाइज में काम करता है, जिसके अंदर में जो कंपनी है वो खुद ही आपसे उसके जो बजट है उसका वो आपसे ले लेती है, इन्वेस्टमेंट ले लेती है। और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे स्टोर आपका, कहाँ पे ब्रांड का ऑफलाइन स्टोर ओपन करेंगे, कहाँ पे फुटफॉल अच्छा होगा, कहाँ पे हम बजट में उसको सर्वाइव कर पाएंगे, उससे हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये सारी जो कैलकुलेशन होती है वो ब्रांड खुद ही डिस्कस करती है, वो खुद ही कैलकुलेट करके और उन चीज़ों को वेरीफाई करके प्रॉपर वे में और वो स्टोर को ओपन करती है। बस आपका क्या काम है एज ए इन्वेस्टर, आपने मान लीजिए कि सर्टेन अमाउंट आपने एक ब्रांड को ओपन करने के लिए 11 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। तो 11 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका मॉडल बना कि भाई फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 2 मंथ तो सेल कभी किसी ब्रांड का, कभी स्टोर आप ओपन कर रहे तो होता नहीं है। तो लास्ट मतलब जो तीसरा मंथ होता है, चौथा मंथ, तो उसमें कुछ जो प्रॉफिट्स हैं वो आना शुरू होता है। तो उसी अकॉर्डिंग ब्रांड आपको प्रॉफिट आपकी डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट करती है, क्योंकि
हर मंथ का एक सेटलमेंट डेट होता है कि आज 3 तारीख को सेटलमेंट डेट है। जो ओवरऑल रेवेन्यू जो आपकी स्टोर एक मंथ में कमाई है उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो निकाल के ब्रांड कैलकुलेशन करके वो आपको आपके अकाउंट में सेटलमेंट करती है जो आपका खुद का रेवेन्यू है। तो इसी तरीके से फोको मॉडल काम करती है। तो जितने भी मेरे एंटरप्रेन्योर्स काम करना चाहते हैं फोको मॉडल के ऊपर में, ये बहुत बेस्ट मॉडल है। बट आपको एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, उसे लीगल एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जाके किसी भी एक अच्छे से बढ़िया से बड़े किसी फ्रेंचाइज कंसल्टेंट की टच में जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिरकार आप इस ब्रांड को किस तरीके से प्रॉफिट में ले जा सकते हैं, क्या मार्जिन आप ऑफर कर सकते हैं आपके फ्रेंचाइजर को। और उनसे एक टच में जाने के बाद आपने मॉडल तैयार करवा लिया तो बस कुछ नहीं है, वो फ्रेंचाइज जो कंसल्टेंट हैं वही आपको आपके फ्रेंचाइजर के पास ले जाते हैं और डील क्रैक करते हैं। तो इसी तरीके से आप इस मॉडल को कर सकते हैं। मेरे वीडियो को फॉलो करिए और जितनी भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे पा रहा हूँ उसको लेके और आप आगे में समझ सकते हैं कि आपको कैसे आपका रास्ता तय करना है। तो आज जो मेरा वीडियो है वो फ्रेंचाइज के ऊपर फोको मॉडल पे था। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये वीडियो आपको पसंद है और उसमें जो बातें मैंने कही है वो इंप्लीमेंट भी आपने किया है या नहीं किया है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बिजटॉक के ऊपर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।